मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। बच्चों, आज बहुपद के जब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्यारा सा चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये द्विघात बहुपद रूट 3x² प्लस 11x के रूट 3 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे आप देखना है जरा, सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पे हम शून्याङ्क निकालने के लिए करेंगे क्या, रूट 3x² प्लस 11x और प्लस 6 रूट 3। पहले इसके शून्याङ्क निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 6 रूट 3, 6 रूट 3, 6 रूट 3 और गुणा रूट 3। तो इनका जो गुणा करेंगे तो देखिए 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ 6 गुणे 3 हो जाएगा, टोटल 18 आ जाएगा। तो 18 के ऐसे खंड करने हैं तो जोड़ने घटाने पे आपका 11 आ जाए और जो है अगर उनका दोनों को गुणा करें तो फिर जो है 18 आ जाए। तो देखिए 9 और क्या हो जाएंगे, 9 और प्लस 2 करेंगे आप क्या आ जाएगा 11 और 9 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, खंड आपको मिल गए। तो देखिए यहाँ रखते हैं हम रूट 3x² प्लस यहाँ पे 9 प्लस 2 x प्लस रूट 3। यहाँ पे अब करना क्या है, रूट 3x² प्लस 9 का गुणा करेंगे 9x प्लस 2x प्लस 6 रूट 3। यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ रूट 3, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगी, x तो कॉमन है ही है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना जरा ध्यान से, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 गुणा रूट 3 ये लिख सकते हो। यहाँ पे आपको देखना है, देखिए रूट 3 कॉमन लेंगे तो रूट 3 यहाँ पे कॉमन हमने ले लिया, रूट 3x। तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कैंसिल और x एक बचा तो x प्लस यहाँ पे आप देखिए 1 3 तो सेफ आपका 9 में बचा है, एक रूट 3 से रूट 3 कटेगा तो 3 रूट 3 ये आपका इस ब्रैकेट में आ जाएगा। और फिर इसमें लिखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 2 23 3 रूट 3। तो एक ब्रैकेट में आपका रूट 3x और प्लस 2 और उसके बाद फिर क्या होगा x प्लस 3 रूट 3। ठीक, अब यहाँ पे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि यदि रूट 3 यदि रूट 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो रूट 3x बराबर -2 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा -2 बटे रूट 3। ये एक आपका शून्याङ्क निकल गया है। और इसी तरह अब इसमें देखिए, ये यदि x -3 रूट 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा -3 रूट 3 ये हो गया आपका। ये यहाँ देखिए शून्याङ्क आपके क्या निकल गए हैं, शून्याङ्क आपके निकल गए हैं -2 बटे रूट 3 और फिर आपका -3 रूट 3 ये हो गया है। अब इसमें देखिए ये तो क्लियर हो गया, दो घात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए तो हो गया, लेकिन शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पे जांच कर लेते हैं। देखिए जरा, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सत्यता की जांच में पहले ये हम निकालेंगे बहुपद रूट 3x² और प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 बहुपद की तुलना ax² प्लस bx धन c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पे आप देखिए जरा, a बराबर आपका क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा और b बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर रूट 3, b बराबर 11 और c बराबर 6 रूट 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है, 6 रूट 3 ये तो हो गया। अब यहाँ करना क्या है,
शून्यांकों का पहले हम योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल आपका क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए, तो देखिए बी आपका क्या है? बी है 11 और ए आपका √3। अब इसको तो हमने सूत्र से निकाल लिया है। अब आपका शून्यांकों का गुणनफल इनके माध्यम शून्यांकों के हिसाब से निकालते हैं। शून्यांकों के माध्यम से निकालते हैं तो देखिए जरा ध्यान में, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल करेंगे। तो शून्यांकों का योगफल आप कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, -2/√3 और प्लस बीच में -3√3 ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा? -2 और प्लस -3√3 आपका हाई है। तो यहाँ पे हम जब इसको जोड़ेंगे तो √3 से गुणा करेंगे, बटे करेंगे, गुणा √3 से ऊपर नीचे हो जाएगा, तब बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जो है इतना हिस्सा मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जो है जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेना हो यहाँ पे इतना हम हटाते हैं क्योंकि जगह कम है। इतना जो है ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? -2 आ ही जाएगा, ये -2/√3 ये तो है ही, और आपका प्लस में हो जाएगा। 3 का गुणा जब आप करेंगे तो 3 तरफ का 9, तो ये माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 9 और बटे क्या हो जाएगा? √3। तो -11/√3 जुड़ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सूत्र से है और ये देखिए सूत्र से है, ये शून्यांकों से है, ये दोनों आपके बराबर है। यही सत्यता की जांच है, यही सत्यता की जांच है। अब इनका गुणनफल हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम इनका गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल आप देख लीजिए। गुणनफल जो है होता है क्या? c/a। तो c/a आपका क्या है? c देखिए आपका 6√3 है। यहाँ पे आगे लिखते हैं c 6 बराबर क्या है? 6√3 और बटे ए है आपका, ए आपका देखिए √3/√3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे शून्यांकों का जो योगफल है, वो गुणनफल हम इसको शून्यांकों के हिसाब से निकालते हैं। तो -2√3 हो जाएगा और गुणा आपका -3 गुणे √3। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 का जब गुणा आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6√3 और यहाँ बटे 1 करोगे तो नीचे वाले गुणा हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 6√3 ये आपका, और ये देखिए ये आपका, ये हो गया सत्यता की जांच हुई। यही सत्यता की जांच करनी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कुल मिला परीक्षा में पूछा गया है और बहुत जबरदस्त। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या है? x² - 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जरा, करना क्या है? यहाँ करना क्या है? इसको हम x² - 2 को क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम x -√2 और x +√2, ये लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x² का गुणा x से करेंगे तो x² हो जाएगा, √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये उसके शून्यांक हो गए। तो शून्यांक आपके क्या हो गए? शून्यांक आपके क्या हो गए? यहाँ पे x बराबर, अगर हम बराबर 0 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा? √2 और कमा ये हो जाएगा माइनस का √2। ये आपके शून्यांक हो गए। अब इसमें देखिए शून्यांकों से गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कर लिया जाए। सत्यता की जांच, तो यहाँ सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले करना क्या है? ये जो समीकरण अब सही नहीं है, इसको सही करेंगे। तो यहाँ पे हो गया x² + 0x और -2। अब ये बहुपद आपका बना है सही। तो यहाँ पे अब इसकी तुलना कैसे करेंगे? इस तुलना जैसे ऊपर हमने की थी उसी तरह इसमें तुलना ax² + bx हम c से करने पर तो यहाँ पे क्या होगा? a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1, b बराबर आपका 0 और c बराबर आपका क्या होगा? c बराबर -2। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। इतना हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है? इसका पहले योगफल निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल।
शून्यंकों का योगफल जो है क्या होता है? शून्यंकों का योगफल आपका होता है -b/a। -b/a, तो जहाँ b का मान कितना है, देखिए b का मान आपका 0 है, तो 0 हो गया, और a का मान क्या है 1, तो ये आ जाएगा टोटल 0। अब यहाँ तो ये तो हो ही गया है। अब हम शून्यंकों से करेंगे, तो यहाँ देखिए शून्यंकों का योगफल करेंगे तो √2 हो गया, और प्लस आप लगाएंगे ब्रैकेट में -√2। तो ये दोनों को जब काट देंगे आप देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये बराबर हो गया। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखिए शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, बराबर c/a होता है। c/a होता है गुणनफल। तो यहाँ पे अब c का मान कितना है, c का मान है -2, -2, a का मान क्या है 1, यहाँ पे आएगा -2। अब इनका शून्यंकों गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 गुणा -√2, तो √2 का गुणा √2 होता है, 2 आएगा -2। तो ये देखिए आपका बराबर हो गया। हमने लिखा, ये आप सही से लिख लीजिएगा, लिखा सही नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं शून्यंकों का गुणनफल, का गुणनफल, ठीक। शून्यंकों का गुणनफल ये हो गया आपका। वीडियो आपको कैसा लगा है, एक जो है कमेंट में बताइए, और कुल मिला चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।